जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें ए बी सी और डी ये सेट दिए हैं, तो हमें फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट्स। जैसे पार्ट 1 में हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए और बी सेट में कॉमन हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, ए के अंदर 3 है और बी के अंदर 3 नहीं है। ए में 7, 9, 11 है और ये ही 3 एलिमेंट 7, 9, 11 बी वाले सेट में भी आते हैं। 7, 9, 11 यानी ए इंटरसेक्शन बी में ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे 7, 9, 11। यही 3 एलिमेंट ए और बी सेट में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये 3 एलिमेंट ही आएंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के सभी कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, 7, 9, 11 ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद बी और सी में जो भी कॉमन एलिमेंट हैं उनको यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर बी सेट है और सी सेट है। सो यहाँ पर देखो, बी में 7 है, सी में 7 नहीं है। बी में 9 है, सी में 9 नहीं है। बी में 11 है और सी में भी 11। तो बी इंटरसेक्शन सी में लिख देंगे कॉमन एलिमेंट बी और सी में। इसी प्रकार बी में 13 है और सी में भी 13 है, तो 13 भी इंटरसेक्शन में लिख देंगे। इसी प्रकार सी में 15 है और बी में 15 नहीं है, यानी कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट कॉमन हैं, 11 और 13। तो बी इंटरसेक्शन सी में ये ही हमारे 2 एलिमेंट होंगे। ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट इंटरसेक्शन डी। यानी कि हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन। सो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट में 3, 5, 7, 9, 11 है और सी सेट में 11, 13 और 15 है। ए सेट में और सी सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो दोनों सेट में 11 आता है। ओके, तो 11 यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी में। 11 के अलावा कोई भी एलिमेंट ए और सी में कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी में एक ही एलिमेंट आएगा। ए इंटरसेक्शन सी में हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसको पूरा लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी, इसमें 11 आता है। इसमें चेक करो, डी में 11 नहीं आता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 11 आएगा और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन सी में तो 11 आता है, ए इंटरसेक्शन सी में और डी वाले में देखो, डी वाले में देखेंगे तो 15 और 17 आता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी और डी वाले में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। इस तरह से करली ब्रैकेट लगा देंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, या फिर यहाँ पर हम 5 भी बना सकते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग होगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि ए सेट, सी सेट और डी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब करेंगे पार्ट 4। यहाँ पर हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे। वैसे तो पार्ट सी में हमने फाइंड कर लिया है ए इंटरसेक्शन सी, फिर भी देख लो ए वाले सेट में यहाँ पर देखो 11
है और सी वाले सेट में भी 11 है। इसके अलावा ए सेट का कोई भी एलिमेंट और सी सेट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है 11 के अलावा, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी में हमारा एक ही एलिमेंट आएगा, सिर्फ 11। सो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। इसमें हमारा एक ही एलिमेंट आएगा जो ए और सी सेट में कॉमन होगा। अब करेंगे पार्ट 5। इसमें हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन डी। ये हमारा बी सेट है और ये डी सेट है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी इंटरसेक्शन डी। करली ब्रैकेट के अंदर आएगा बी और डी में जो भी कॉमन एलिमेंट है। अब देखो बी में 7, 9, 11, 13 है और डी में 15 और 17 है, यानी कि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सेट डी में 15 और 17 आता है, लेकिन सेट बी में 15, 17 नहीं आता है, यानी कि बी इंटरसेक्शन डी ये एक एम्प्टी सेट होगा। सो यहाँ पर करली ब्रैकेट बना सकते हैं या फिर करली ब्रैकेट की जगह पर हम 5 बना सकते हैं, यानी कि बी इंटरसेक्शन डी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट होगा। अब करेंगे पार्ट 6। इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल है, यहाँ पर यूनियन का सिंबल है। ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी दिया गया है, तो सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखेंगे बी यूनियन सी। बी और सी वाले सेट को देखो, बी वाला सेट और ये सी वाला सेट, ये है सी सेट। यूनियन का मतलब होता है कि बी और सी के सभी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। बी में 7, 9, 11, 13 है, सो यहाँ पर लिखेंगे 7, 9, 11, 13। इसके बाद सी वाले में देखो, यहाँ पर 11, 13 और 15 है, तो 11, 13 हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो बी वाले में भी आता है। सो 11, 13 के अलावा सी वाले सेट में 15 है, सो यहाँ पर लिखेंगे 15। ये हो गया बी यूनियन सी। लेकिन हमें फाइंड करना है ये, ओके। तो फाइंड करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो हमें बी यूनियन सी तो पता है, इसके सभी एलिमेंट पता है, और ए सेट को यहाँ पर देख लो, ये सभी एलिमेंट हैं सेट ए में। ए सेट में और बी यूनियन सी में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पर लिख देंगे। यही हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो यहाँ पर देखो ए वाले सेट के अंदर 7 आया, बी यूनियन सी के अंदर भी 7 है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेट ए में देखो 9 है, बी यूनियन सी में भी 9 है, तो यहाँ पर 9 भी आ जाएगा। इसी प्रकार सेट ए में 11 आता है और बी यूनियन सी में भी 11 आता है, तो यहाँ पर हम 11 भी लिख देंगे। इनके अलावा ए सेट में और बी यूनियन सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिर्फ 7, 9, 11 ए सेट में और बी यूनियन सी में आता है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें सिर्फ ये ही 3 एलिमेंट आएंगे। अब करेंगे पार्ट 7। इसमें हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन डी। ये है सेट ए और ये है सेट डी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन डी। यहाँ पर देखो डी सेट में 15, 17 है और सेट ए में 15, 17 नहीं है। ए वाले में 3, 5, 7, 9, 11 है और सेट डी में 3, 5, 7, 9, 11 नहीं है, यानी सेट ए और सेट डी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन डी ये होगा 5 के इक्वल। ए और डी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, इसके साइड में करली ब्रैकेट लगाना है। ओके, यहाँ पर भी
करली ब्रैकेट। ओके, नाउ अब करेंगे पार्ट 8। इसमें हमें A इंटरसेक्शन B यूनियन D फाइंड करना है। यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल है और यहाँ पर यूनियन का सिंबल है। सो ब्रैकेट के अंदर B यूनियन D दिया गया है, तो सबसे पहले इसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करते हैं B यूनियन D। B और D को कंपेयर करना है। सो ये है सेट B और ये है सेट D। यूनियन का सिंबल है, यानी B और D के सभी एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। B में 7, 9, 11, 13 है और D में 15 और 17 है। इन सभी एलिमेंट को यहाँ पर लिख देंगे। B वाले में 7, 9, 11, 13 और D वाले में 15 और 17 आ गए। ये हो गया B यूनियन D। ये हमने फाइंड कर लिया है। अब ये हमारा A सेट है, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन D पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन D। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो, इंटरसेक्शन का सिंबल लगा है A और B यूनियन D के बीच में, यानी A और B यूनियन D में जो भी कॉमन एलिमेंट हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। A में 3, 5, 7, 9, 11 है और यहाँ पर देखो A वाले में 7, 9, 11 आया है और B यूनियन D में भी 7, 9, 11 आया है। तो ये 3 एलिमेंट कॉमन है A सेट में और B यूनियन D में। तो ये ही 3 एलिमेंट आ जाएंगे हमारे A इंटरसेक्शन B यूनियन D में। 7, 9, 11 देख लो, बिल्कुल सिंपल है। 7, 9, 11 A सेट में आया है और 7, 9, 11 B यूनियन D में भी आया है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन D में भी हमारे ये ही 3 एलिमेंट आ जाएंगे। अब करेंगे पार्ट 9। इसमें है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड करना होगा और B यूनियन C फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि सेट A और सेट B में आने वाले कॉमन एलिमेंट। A के अंदर देखो 3, 5, 7, 9, 11 है और B के अंदर 7, 9, 11, 13 है। तो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट A और सेट B में कॉमन है? A में 7, 9, 11 है और B में भी 7, 9, 11 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमन वाले एलिमेंट 7, 9, 11। ये हो गया A इंटरसेक्शन B। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट के अंदर B यूनियन C हमें दिया गया है, ये फाइंड करेंगे। यहाँ पर B यूनियन C, यूनियन का सिंबल लगा है, यानी कि B और C के सभी एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। ये है B सेट और ये है C सेट। B में 7, 9, 11, 13 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, 9, 11, 13। और C वाले में देखो 11, 13 और 15। 11, 13 पहले ही लिख चुके हैं। कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता। 11, 30 दोनों सेट में हैं, तो एक बार हमने 11, 13 को लिख दिया है। अब बचा हुआ एलिमेंट है यहाँ पर 15, तो यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया B यूनियन C। अब हमें A इंटरसेक्शन B, ये जो हमने फाइंड किया, और B यूनियन C ये जो हमने फाइंड किया है, इनका हमें इंटरसेक्शन लिखना है। तो इंटरसेक्शन लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C। हमें A इंटरसेक्शन B इस वाले सेट का और B यूनियन C इस वाले सेट का इंटरसेक्शन लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता ही है, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे इन दोनों में और उनको यहाँ पर लिखा जाएगा। सो A इंटरसेक्शन
बी और बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है? दोनों में 7, 9, 11 कॉमन है। सिर्फ 3 एलिमेंट कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी में, वही यहाँ पर हमें लिखने हैं 7, 9, 11। सो ये हो गया 9 पार्ट का आंसर। इसके एलिमेंट हैं 7, 9, 11। अब करेंगे पार्ट 10। इसमें हमें ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। सो ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन डी और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, इन दोनों को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन डी। तो यहाँ पर यूनियन में ए और डी के एलिमेंट को देखना है। यूनियन का सिंबल लगा है, यानी ए के सभी एलिमेंट और डी के सभी एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ए के एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11 और डी के हैं 15, 17। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, 5, 7, 9, 11 ए के एलिमेंट आ गए और डी के 15, 17। इसी के आगे लिख देंगे, ये हो गया 15, 17। इसके आगे हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी। सो यहाँ पर बी यूनियन सी लिखते हैं। बी यूनियन सी के एलिमेंट क्या क्या होंगे? क्वेश्चन 9 में हमने फाइंड किया है, बी यूनियन सी हमने फाइंड किया हुआ है, फिर भी देख सकते हो। बी में 7, 9, 11, 13 है और सी में 11, 13 और 15 है, यानी बी यूनियन सी में बी और सी के सभी एलिमेंट आएंगे, यानी कि 7, 9, 11, 13 और 13 दोनों सेट में है, तो एक बार हमने लिख दिया। बचा हुआ एलिमेंट है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया बी यूनियन सी। अब हमें ए यूनियन डी और बी यूनियन सी इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि इसमें और इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट है वो इसमें आ जाएंगे। क्लियर दिया है। ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी और बी यूनियन सी में जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको यहाँ पर लिखेंगे। ये 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, 15 दोनों में है। तो ये चारों एलिमेंट कॉमन होंगे। इन 4 एलिमेंट के अलावा दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिर्फ 4 एलिमेंट ही कॉमन हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।